पुनः आपका स्वागत है। इसमें हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम ब्लड की चर्चा कर रहे थे। उन्हें कहता हमारा कि ब्लड का जो कार्य होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना ऊतकों तक। दूसरा होता है पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुँचाना, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको बॉडी के अंदर पहुँचाना। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन से ब्लड को जोड़ने का कार्य भी, तत्वों को जोड़ने का कार्य भी ये ब्लड के द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ बॉडी के अंदर यूरिया वगैरह है उनको निकालने का कार्य भी ब्लड के द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की। और ब्लड ग्रुप में हम 3 सिस्टम पढ़ते हैं। एबीओ सिस्टम, मुख्यतः होते हैं 2 सिस्टम, आरएच सिस्टम और एमएन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो होते हैं इनमें एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं होता। एंटीबॉडीज़ का निर्माण आरएच और एमएन सिस्टम में नहीं होता। एबीओ सिस्टम में जब हम चर्चा करते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनको समझते हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप है, ग्रुप ए बी, ठीक, तो इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल टाइप देखते हैं सबसे पहले कि रेड ब्लड जो है आरबीसी, उसका सेल टाइप कैसा है। ग्रुप ए में कैसी आएगी, ये आएगा ए, ये पहला प्रकार है। चलो रेड ब्लड कैसे हो गया, इसमें ए ग्रुप हो गया इस प्रकार से, ये बी, ए बी और ये ओ ग्रुप हो गया। दूसरा हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज प्लाज्मा में कौन सी होगी। तो एंटीबॉडीज जो होती है प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, वो स्मॉल ए और स्मॉल बी में रखी जाती है। तो ग्रुप ए जो होगा उसमें एंटी बी होगी, जो ग्रुप बी होगा उसमें एंटी स्मॉल ए होगा। ग्रुप ए बी जो होता है उसमें एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं होती है। और ग्रुप ओ जो होता है उसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों ही प्रेजेंट एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती हैं। इसके बाद हम एंटीजन देखते हैं, इसमें आरबीसी की सरफेस पर। तो एंटीजन जो होते हैं वो पाए जाते हैं ग्रुप ए में ए, ग्रुप बी में बी। इनको डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से हम, ये मैंने डिनोट कर रखा है इनको। और जब ग्रुप ए बी की बात करेंगे तो इसमें दोनों ही एंटीजन मौजूद होंगे आरबीसी की सरफेस पर। और ग्रुप ओ जो होता है उसमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं। अब बात आता है इनकी प्रभाविता और सह प्रभाविता का, कि किस समूह को हम प्रभावी बोलेंगे, किसको सह प्रभावी। प्रभावी समूह होता है कि ए और बी जो होते हैं वो अपना अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं, प्रभाविता शो करते हैं, प्रभावी रक्त समूह कहलाता है। ए और बी दोनों साथ साथ अपना प्रभाव दर्शाते हैं, इसकी कहलाता है सह प्रभावी रक्त समूह। बिल्कुल भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाता है तो अप्रभावी रक्त समूह है वो ब्लड ग्रुप। ये हमने जानकारी इसमें दी है। इसकी वंशानुगति की बात करें कि ब्लड का जो सिस्टम होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, निर्धारण होता है वो मल्टीपल एलेलिक इनहेरिटेंस के द्वारा होता है। एलेलिक इनहेरिटेंस, इसका अर्थ क्या हुआ, ये रक्त का जो कारक होता है, ब्लड ग्रुप का जो नियंत्रण होता है वो 2 से ज़्यादा एलील के द्वारा किया जाता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल एलेलिक इनहेरिटेंस के द्वारा रक्त समूह के नियंत्रण का कार्य किया जाता है। अब इस पर आगे हम चर्चा करें तो ए बी और ए बी जो ग्रुप है, तीनों जो ग्रुप हैं, ए बी जो ग्रुप है और इससे पहले इसके बाद सी ग्रुप लिखा था, उसका आगे चल के उन्होंने नाम दिया था ओ ब्लड ग्रुप। तो ये मोस्टली मानी जाती है। लैंडस्टीनर ने इनके बारे में बताया था 1900 के बाद, जो वियना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे लैंडस्टीनर। और इसके बाद 1902 में क्योंकि इन्होंने ओ ग्रुप कर दिया था तो ए बी ग्रुप रह गया था, तो डी कास्टेलो और स्टूली के द्वारा ये कई कंफ्यूजन में रहता है कि ए बी सी ग्रुप जो है वो लैंडस्टीनर द्वारा बताया गया है और ए बी ग्रुप जो है वो डी कास्टेलो स्टूली की जगह। तो हम बता दें आपके लिए 16 का सोल्यूशन होता है, कई जगह लिखा रहता है ए बी ब्लड ग्रुप डी कास्टेलो और स्टूली द्वारा बताया गया है। जबकि हम बात कर रहे हैं ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, जो ज़्यादा जानकारी दी है वो डी कास्टेलो और स्टूली के द्वारा दी गई है। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके लिए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लैंडस्टीनर के इस खोज के लिए, ब्लड ग्रुप के खोज के लिए दिया गया था। एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन में क्या होता है, एंटीजन के अंदर होती है। एंटीजन क्या करते हैं, इसके माध्यम से एग्लूटिनिन का कार्य करते हैं, एग्लूटिनिन का कार्य करते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, एंटीजन होगा तो एग्लूटिनोजन होगा, और जहाँ एंटीबॉडीज होंगी वहाँ क्या होगा, एग्लूटिनिन का कार्य होगा। थोड़ा सा अंतर है एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन।
तो एग्लूटिनिन ये क्या करते हैं कि एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडीज के लिए कार्य करने के लिए। तो एग्लूटिनिज्म जो होता है वो एंटीजन जो होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं इसको, एग्लूटिनिन की प्रक्रिया को, इससे एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वर्क करने का कार्य करती हैं। ये तो आपको मालूम अच्छी तरह से। सर्वग्राही जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है एबी ग्रुप, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ब्लड ग्रुप होता है। एग्लूटिनेशन के बारे में हम और बात करें कि इन दोनों की प्रक्रिया। एग्लूटिनेशन क्या होता है, इसको कोगुलेशन भी हम कह सकते हैं, ये समूहन कह सकते हैं, रक्त कारकों का समूहन। जब किसी एक व्यक्ति है, एक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, उसको कोई दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है, कोई व्यक्ति है जिसका एक ब्लड ग्रुप है उसको किसी दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, आरबीसी एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में रिएक्शन होती है और आरबीसी का क्या हो जाता है, समूहन हो जाता है, गुच्छन हो जाता है, क्लस्टर बन जाता है आरबीसीज का। और आरबीसीज के गुच्छन होने से कई बार क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है एग्लूटिनेशन की वजह से, समूहन की क्रिया की वजह से। अब इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो क्रिया है कि कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, इसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है उस विधि को, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड का ट्रांसफ्यूज करना आजकल बहुत सरल प्रक्रिया हो गई है, पहले बहुत कठिन प्रक्रिया थी, क्योंकि अब लोग अवेयरनेस भी लोगों के अंदर आई है, ब्लड उपलब्ध भी रहता है और ब्लड को वहाँ चेंज भी कर लिया जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को हेल्दी और फिजिकली फिट बनाइए, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़ने पर आप अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी को बचा सकें। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक केस आता है जिसमें RH नेगेटिव मात्रा होती है। RH सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पहले हम जानकारी ले लें कि RH सिस्टम के बारे में, कि RH सिस्टम के बारे में क्या बताया था और किस प्रकार से RH सिस्टम के बारे में बातचीत हुई थी। तो लैंडस्टीनर और वीनर ने इसके बारे में बताया था RH सिस्टम के बारे में। RH सिस्टम है तो लैंडस्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बंदरों की प्रजाति होती है उसको बोलते हैं मकाया रेसस, उस प्रजाति के अंदर इसकी खोज की थी RH सिस्टम की। उन्होंने जो आरबीसी होती है उन बंदरों के अंदर, उन पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन देखी और इस विशेष प्रकार की प्रोटीन को उन्होंने क्या कहा था, RH फैक्टर कहा था। RH फैक्टर उन्होंने इसका नाम दिया था और ब्लड के अंदर इसको RH समूह के नाम से जाना जाता है, RH समूह के नाम से जाना जाता है। अब RH जिसके अंदर RH फैक्टर मौजूद होगा उसको RH पॉजिटिव, जिसके अंदर RH फैक्टर अनुपस्थित होगा उसे RH नेगेटिव कहा जाएगा। ठीक। प्रेजेंस ऑफ, जब बात कर रहे हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन, RH एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, इसके आधार पर उनको बोला गया पॉजिटिव और नेगेटिव। पूरे विश्व के अंदर RH पॉजिटिव जो पर्सन होते हैं वो लगभग 83% होते हैं और RH नेगेटिव जो पूरे विश्व के अंदर होते हैं वो होते हैं 17%। भारत की हम बात करें 97% RH पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं 3%। जर्मनी एक अपवाद है, इसके अंदर ज़्यादातर जो होते हैं, अधिकतर केस होते हैं वो RH नेगेटिव सिस्टम के पाए जाते हैं। तो RH सिस्टम में एंटीबॉडीज क्या होती है, अनुपस्थित रहती है, और RH पॉजिटिव का मतलब प्रभावी और RH नेगेटिव का मतलब अप्रभावी होता है। आप ध्यान रखेंगे RH सिस्टम में एंटीबॉडीज हमने बताया अनुपस्थित होती है। अब बात कर रहे हैं कि यदि RH नेगेटिव मादा है, माँ है, और RH पॉजिटिव पुत्र है, तो उनके मध्य क्या होता है, RH पॉजिटिव भ्रूण होता है, RH नेगेटिव माता है और RH नेगेटिव RH पॉजिटिव भ्रूण डेवलप हो रहा है। तो क्या होता है इस केस में कि प्रथम बार क्या होता है कि जब ऐसा भ्रूण विकसित होता है, जो RH नेगेटिव माता है उसके अंदर RH पॉजिटिव भ्रूण विकसित होता है, तो माता के शरीर में RH फैक्टर जो होता है पहुँचता है, RH पॉजिटिव फैक्टर पहुँचता है कि उसमें अनुपस्थित था, तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण होने लगता है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है और एंटीबॉडीज़ का निर्माण तो होता है, लेकिन एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है RH फैक्टर पहुँचने से बहुत धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होने से बच्चा जो होता है, प्रथम बार जो प्रसव होता है, बच्चा जन्म जो होता है वो आसानी से हो जाता है। लेकिन उसी माता के जब सेकेंड टाइम क्या होता है
शिशु विकसित होता है, तो माता के शरीर में जो कि एंटीबॉडीज पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है क्या माता के शरीर में एंटीबॉडीज है मौजूद है, वो शिशु में आ जाती हैं और शिशु में आकर के क्या करती हैं, भ्रूण को नष्ट करने का कार्य, या भ्रूण के आरबीसी जो होती है उनकी आरबीसी इसका क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। एंटीबॉडीज पहले से इसमें मौजूद ऑलरेडी है, जबकि RH नेगेटिव है तो इसमें एंटीबॉडीज थी नहीं, लेकिन प्रथम बार जब बच्चा हुआ था तो उसमें एंटीबॉडीज फैक्टर आ गया, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। सेकंड टाइम उनके अंदर जब बच्चा विकसित होता है तो एंटीबॉडीज बच्चे के भ्रूण के अंदर जाएंगी, आरबीसी को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, और उसकी जन्म से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से, या ये जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं रीसस बेबी के नाम से जाना जाता है। आज के लिए आप इस वीडियोस को देखें, समझें, 2 पार्ट्स में ये विभक्त होगा, और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर कि ब्लड का थक्का किस प्रकार से जमता है, कौन कौन से कारक हैं जो ब्लड के थक्का जमाने में सहायता करते हैं। धन्यवाद।